Hello everyone, this is Hema here, your best friend from Blackboard Learners. So, today we are going to start next chapter that is also from history portion, that is New Kings and Kingdoms. अगर हम इस चैप्टर को एज इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर देखें तो इस चैप्टर में इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मैनी किंगडम्स आफ्टर अरब्स इन्वेशन। अरब इन्वेशन हमने पढ़े थे, उसके बाद अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स में ये डिवाइड हो गए थे। ठीक है, फिर इस पीरियड में क्या था, दिस पीरियड कैन बी एग्जामिन्ड इनटू टू पॉइंट ऑफ व्यू। इस पीरियड को हम टू पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। फर्स्ट क्या था, जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द किंगडम एंड सेकंड था पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। इन दोनों के रेफरेंस में हम इस चैप्टर को इसको समझ सकते हैं। अब हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखेंगे इसका, जो हर्ष की डेथ के बाद 12th सेंचुरी की बात है। ठीक है, इंडिया रिमेन्ड पॉलिटिकली वीक। ये पॉलिटिकली वीक होता गया भारत, क्यों? क्योंकि उसके बाद जो लोग भी थे इसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए प्रॉपर उनके पास स्ट्रेटजीज नहीं थे। ओके, सो दैट टाइम द डेस्टिनी ऑफ इंडिया वाज इन दी हैंड्स ऑफ स्मॉल किंगडम्स। छोटे छोटे किंगडम्स थे जो कि भारत को संभालने में लगे हुए थे, बट जिनके रूलर्स क्या थे, मोस्टली आपस में ही युद्ध में बिजी थे, एक दूसरे से ही युद्ध करने में बिजी थे। एंड यू नो एज स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी वॉज एट वर्क। किस चीज़ के लिए लड़ने में बिजी थे? एक दूसरे से लड़ने में कि वी विल बी द सुपीरियर ऑफ द, जो भी पर्टिकुलर किंगडम्स थे वो एक दूसरे से लड़ने में बिजी थे कि हम इसको रूल ओवर करेंगे, हम सुपर हैं, यहाँ पर हम सुपर हैं, मतलब सबसे ज़्यादा अपने आप को पावरफुल शो करने में लगे हुए थे युद्ध करके एक दूसरे से। और किसी भी तरह का सेंट्रल पावर नहीं था जो कि उसको किंगडम को प्रॉपर भारत को चला पाता उस टाइम से। छोटे छोटे किंगडम्स, स्मॉल किंगडम्स का राइज हुआ, किस तरह से स्मॉल किंगडम्स बने ये देखेंगे अब हम। तो अगर हम एक टाइम पीरियड की बात करें पर्टिकुलर, तो नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स बने थे जिनमें राजपूत राजाओं ने राज्य किया था। ओके, सो द मोर इम्पोर्टेंट ऑफ राजपूत किंगडम जैसे गुर्जर थे, जो कि गुर्जर प्रतिहार थे, जिन्होंने कि मांदौर में, और जो चौहान थे वो अजमेर में, या फिर जो परमार थे वो मालवा में, एंड भी चंदेल जो थे वो बुंदेलखंड में फेमस थे। तो इस तरह से ये छोटे छोटे किंगडम्स अलग अलग डिवाइड हुए जहाँ पर कि अलग अलग राजाओं ने राज्य किया। ठीक है, फिर और भी कुछ पावरफुल डायनेस्टीज थी, जैसे पालास थे जो बिहार एंड बंगाल में फेमस थे, वहाँ के स्ट्रॉन्ग डायनेस्टीज थे। ये राष्ट्रकूटास और चालुक्यास थे जो डेक्कन रीजन में फेमस थे। और अगर हम साउथ की बात करें तो पांड्यास, चोलास, चेरास, ये डायनेस्टीज जो थी ये फेमस थी। छोटे छोटे किंगडम्स में ये जो डायनेस्टीज थी ये राज्य कर रही थी। देखेंगे ट्रिपाटाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। क्या था ये ट्रिपाटाइट स्ट्रगल? ये 3 किंगडम्स के बीच हुआ। ठीक है, पालास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। और किस लिए हुआ? कन्नौज जो एक बहुत ही फेमस और ट्रेड सेंटर था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो शहर था उस टाइम का, उस पर अपना पावर रखने के लिए, उसको अपने अंडर कंट्रोल में लेने के लिए उस टाइम पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा, इन तीनों डायनेस्टीज के बीच युद्ध हुआ। इनका ये बैंक ऑफ, जो हमारा कन्नौज है, ये बैंक ऑफ रिवर गंगा के किनारे उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए बहुत, मतलब इसलिए नहीं, लेकिन ये उस टाइम को जब हम देखें तो पॉलिटिकली और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये जगह थी। ठीक है, तो फिर क्या था, उनको क्या चाहिए था, बार बार वो अपना बस इसीलिए लड़ाई कर रहे थे कि दे जस्ट वांट टू टेक ओवर द कंट्रोल इन देयर ओन हैंड्स। सारी जो डायनेस्टीज थी, ये पाला, प्रतिहारा, ये लोग अपने राज्य में उसको, अपने अधिकार में उसको लेना चाहते थे। बाद में किया, इट लास्टेड फॉर मोर देन अ सेंचुरी, फ्रॉम अबाउट 780 to 910 AD, मतलब लगभग एक सेंचुरी तक ये युद्ध चला कन्नौज पर अपना अधिकार करने के लिए इन तीनों डायनेस्टीज के बीच, और इसी को हमने ट्रिपाटाइट स्ट्रगल कहा है। ओके, अब अगर हम
प्रतिहारा रूलर से स्टार्ट करें तो उसमें क्या था, वत्सराज जो था उनका फेमस राजा था जो फॉट अगेंस्ट धर्मपाला जो कि बंगाल में था, उसके अगेंस्ट उन्होंने युद्ध किया और पूरे के पूरे कन्नौज को अपने अधिकार में, अपने पावर में ले लिया। फिर राष्ट्रकूटा ने क्या किया, धीरे सुन राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुव था, उन्होंने डिफीट कर दिया वत्सराज को और कन्नौज अपने अंडर कंट्रोल ले लिया। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, ध्रुव रिटर्न कर गए अपने डेक्कन एरिया में जहाँ की इनका पर्टिकुलर एरिया था वहाँ पर, और धर्मपाला ने वापस से कन्नौज को अपने अंडर कंट्रोल ले लिया। धर्मपाला अगेन ऑक्यूपाइड द कन्नौज। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो नागभट्ट जो प्रतिहार रूलर था, उसने क्या किया, ट्राई टू कंट्रोल ओवर गंगेटिक वैलीज। हिज एफर्ट्स न्यूलिफाइड बाय राष्ट्रकूटा रूलर गोविंदा सेकंड। मतलब क्या, उसने कोशिश की, नागभट्ट जो था प्रतिहार रूलर जो था, उसने कोशिश किया गंगा के एरियाज को अपने अंडर कंट्रोल लेने के लिए, लेकिन उसके जो भी उसके एफर्ट थे उनको राष्ट्रकूटा रूलर गोविंद थर्ड ने उनकी कोशिश को नाकामयाब कर दिया। और धर्मपाला और उसके जो सक्सेसर थे कंटिन्यू टू रूल ओवर कन्नौज, और धर्मपाल ने कन्नौज पर अपना आधिपत्य जारी रखा। मतलब कन्नौज धर्मपाल के ही अंडर कंट्रोल रहा। हम इसी में आगे जब 836 एडी की बात करें, लगभग उस टाइम की बात करें, तो एक पावरफुल राजा था प्रतिहार वंश से जो थे भोज। उन्होंने क्या किया, कन्नौज को अपने अंडर कंट्रोल ले लिया और उनके जो सक्सेसर थे उन्होंने तो पूरा अपने पावर अंडर कंट्रोल लिया, लेकिन बाद में जो उनके सक्सेसर हुए, जो उनके उत्तराधिकारी हुए, जिन्होंने उनके बाद उस राज्य को देखा, वो काफ़ी वीक थे। तो 10th सेंचुरी में क्या हुआ, लगभग 10th सेंचुरी में राष्ट्रकूटाओं ने अपने अंडर कंट्रोल ले लिया कन्नौज को। ओके, फिर क्या था, अब इफेक्ट क्या हुआ, जो इतने सारे छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, जो इनके बीच लड़ाइयाँ चल रही थी, जो झगड़े चल रहे थे आपस में ही कन्नौज पर अपना अधिकार करने के लिए, तो इनसे क्या इफेक्ट हुए, इनके क्या था, जो तीनों किंगडम्स थी जो धीरे धीरे आपस में ही लड़ते लड़ते वीक होती गई, एक दूसरे से लड़ते लड़ते बहुत कमज़ोर पड़ती गई। देन दी राष्ट्रकूटा वर सक्सीडेड बट सबड्यूडेड बाय चालुक्याज, और राष्ट्रकूटाओं को चालुक्य वंश ने अपने अंडर कंट्रोल ले लिया। उन्होंने फिर अपना शासन स्टार्ट कर दिया। पाल वंश जो था वो भी बाहर निकाल दिए गए, उनका भी आधिपत्य खत्म कर दिया गया। और जो प्रतिहार एम्पायर था वो क्या हुआ, डिसइंटीग्रेटेड इनटू नंबर ऑफ किंगडम्स, अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गया। ओके, so hope you understood these paragraphs from the chapter, and if you like it, these all are your choices. Like, share, subscribe, comment and press the bell icon. Thank you so much. Hema Sharma, your best friend from Blackboard Maths.